हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन है ये चैप्टर प्लेन से। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 0,0 इन द प्लेन 3x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन को समझा देता हूं मैं। तो क्वेश्चन में ये एक प्लेन दे रखा है और इस प्लेन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करो तो वो हो जाएगा 3,4,-6। किसी भी प्लेन में जो x, y और z का जो कोफिशिएंट होता है वो उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। तो ये हमें मिल गया। अब हमें पता है हर प्लेन के लिए एक नॉर्मल बनाया जाता है, तो मैंने इस प्लेन के भी यहां पर नॉर्मल बना दिया। तो जो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो होगा उस पे बनाए गए नॉर्मल का भी डायरेक्शन रेशियो वही होगा, जो कि होगा 3,4,-6। तो इतनी बेसिक चीजें हर प्लेन की इक्वेशन जब भी तुम्हें दी हुई थी इतना पता होना चाहिए आपको। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है कि 0,0,0 का आपको इमेज फाइंड करना है इस प्लेन पे। इसका सीधा सा मतलब है कि आप ये मान के चलो कि ये जो प्लेन है एक प्लेन मिरर है। ये है पॉइंट, ये पॉइंट है 0,0,0 और आपसे कहा गया है इस पॉइंट की इमेज फाइंड करके दिखाओ। तो सिंपल सा इसका मतलब ये है कि इस प्लेन मिरर से जितना दूरी पर ये 0,0,0 होगा तो इसकी जो इमेज है वो भी उतनी ही दूरी पे होगी। मान लो B जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, तो ये जो x1 y1 z1 है यही A पॉइंट जो है 0,0 इसकी मिरर इमेज है। क्योंकि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसका जो इमेज है वो भी उतनी ही दूरी पे होगा। सी पॉइंट जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट यहां पर हम मान लेते हैं x2 y2 z2। तो जाहिर सी बात है आपको बी फाइंड करना है। अब आपको यहां पर दो लाइंस दिख रही होंगी, एक तो आपको ए सी दिखाई दे रही लाइन और दूसरा आपको ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है। जब दो लाइंस जब कभी भी आप पैरेलल देखो तो आपको ये पता होना चाहिए ये वाली कंडीशन कि a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। तो ये वाली कंडीशन हम ऑलवेज लगाते हैं जब भी दो लाइंस पैरेलल दी हुई होती। तो AC और ये जो नॉर्मल है ये दो लाइंस पैरेलल है। तो सबसे पहले हम AC के डायरेक्शन रेशियो को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो AC के कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो AC जो है वो दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक तो 0,0,0 और दूसरा x2 y2 z2। तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने का तरीका होगा x2 माइनस 0 y2 माइनस 0 z2 माइनस 0 और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x2 y2 और z2। तो इस तरीके से मुझे AC के डायरेक्शन रेशियो मिल गए जो कि है x2 y2 z2, और जो ये नॉर्मल है इसके भी डायरेक्शन रेशियो हमें पहले से पता है। तो AC और नॉर्मल जो है दोनों पैरेलल हैं, तो फिर मैं इस वाली कंडीशन को अप्लाई कर सकता हूं। तो अब मैं इस वाली कंडीशन को अप्लाई करूंगा। कौन सी वाली, ये a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। इसको अगर a1 b1 और c1 मानूं और इसको मानूं a2 b2 c2, तो मैं कैसे लिखूंगा जरा मैं नीचे आपको समझा देता हूं। तो ये हो जाएगा आपके पास x2 ओवर 3 y2 ओवर 4 z2 ओवर माइनस 6। अब इसको अगर मैं लैम्डा के इक्वल रख दूं और एक बार x2 ओवर 3 को लैम्डा के इक्वल रखूं, देन y2 ओवर 4 को लैम्डा के इक्वल रखूं, देन z2 ओवर माइनस 6 को लैम्डा के इक्वल रखूं, तो इससे मुझे x3 की वैल्यू तो मिल जाएगी 3 लैम्डा, x3 नहीं x2, y2 की वैल्यू मिल जाएगी 4 लैम्डा और z2 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 6 लैम्डा। तो बच्चों आप देख सकते हो आपको x2 y2 z2 की वैल्यू मिल चुकी है। अब x2 y2 z2 लाई कहां कर रहा है आप तो ये देख लो, वो इस प्लेन मिरर पे लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि x2 y2 z2 प्लेन मिरर की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये x2 y2 z2 को x y और z मतलब प्लेन की इक्वेशन में जो x y z है वहां पर पुट किया जा सकता है।
तो अगर मैं ऐसा करूं तो कैसा आपको दिखाई देगा इक्वेशन, जरा देख लेते हैं। तो जरा प्लेन की इक्वेशन को लिख लेता हूं एक बार। वो है 3x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 1 इक्वल टू 0। x की जगह तो मैं रखूंगा 3 लैम्डा, y की जगह रखूंगा मैं 4 लैम्डा और z की जगह रखूंगा मैं माइनस 6 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गए यहां पर 9 लैम्डा, 16 लैम्डा, 36 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया 25 और 25 को इसके साथ ऐड करेंगे तो शायद ये 61 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 ओवर 61। यहां तक आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो अब ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है उसको मैं यहां और यहां पुट कर दूंगा, तो इससे मुझे x2 की वैल्यू मिल जाएगी। x2 की वैल्यू है 3 लैम्डा। इसमें लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 ओवर 61 पुट करो तो ये हो जाएगा माइनस 3 ओवर 61। इसी तरीके से y2 की वैल्यू 4 लैम्डा है, तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करूं जो कि है माइनस 1 ओवर 61 तो ये हो जाएगा माइनस 4 ओवर 61। और z2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस 6 लैम्डा, तो माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 1 ओवर 61 हो गया, तो आपके पास 6 ओवर 61। तो अब आप देख सकते हो कि आपके पास x2, y2 और z2 तीनों ही पॉइंट्स आ चुके हैं। तो अब फाइनल स्टेप देखेंगे हम। जरा आप इस लाइन को एक बार फिर से देखें। ये जो लाइन मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाई थी, इसको एक बार आप फिर से देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए पॉइंट, सी पॉइंट और बी पॉइंट दिखाई दे रहा है। पर आपको पता है कि सी जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए और बी का। तो यहां पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर मैं इस लाइन को यहां पर आपको बनाकर दिखाऊं कुछ इस तरीके से, वो वर्टिकल था, मैंने हॉरिजॉन्टल दिखा दिया। ए के कोऑर्डिनेट 0, 0, 0, सी के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2, बी के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1। अब आपको जो x2 है इसकी वैल्यू मिल चुकी है, वो है माइनस 3 ओवर 61, y2 है माइनस 4 ओवर 61 और z2 है 6 ओवर 61। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखेंगे। माइनस 3 ओवर 61 इक्वल टू 0 प्लस x1 ओवर 2। तो सॉल्व करेंगे तो x1 आ जाएगा माइनस 6 ओवर 61। इसी तरीके से माइनस 4 ओवर 61 इक्वल होगा 0 प्लस y1 ओवर 2 के। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8 ओवर 61। ऐसे ही प्लस 6 ओवर 61 इक्वल होगा 0 प्लस z1 ओवर 2। तो z1 की वैल्यू यहां आ जाएगी 12 ओवर 61। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहां पर x1, y1 और z1 तीनों की ही वैल्यूज को पुट कर लिया। किसको, x1, y1 और z1 को। तो ये है आपके पास b ही तो था, b तो इमेज है 0, 0, 0, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, जो हमने यहां फाइनली फाइंड कर लिया है। दिखने में ये लेंथी है, लेकिन एक बार आपको स्टेप पता लग जाए तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।